चैलेंजेज हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या PRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट ही बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नोएडा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ हमारे यहाँ 40 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो गया है। हम अभी कमेटी में जहाँ महिला काउंसलिंग रूम भी बनाए गए हैं सर, वो भी आप लोग देख पर सुन पा रहे हैं। वहां पर करीब 20 लोगों के बैठ इन सभी महिला हेल्प डेस्क की मीटिंग कर ली गई है सर, और साथ साथ सभी की मीटिंग लीगल के साथ, लीगल के लोगों के साथ, NGOs के साथ और जो नोडल अफसर की मैप रेणुका उनके साथ सभी की वर्बल टू में वृहद रूप से की गई है। जो और चीजें की गई है सर, वेबिनार किया गया है 2 और जो कमिटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेसेस, इन सब की मीटिंग करनी गई है। नुक्कड़ नाटक लगातार कराया जा रहा है सर, 18 वर्ष हो चुके हैं। हर एक वार्ड में चौपाल कराया जा रहा है, केवल शहर शहर में सर प्रशासन के माध्यम से। यहाँ कमिश्नर साहब, DM साहब और अंजलि जी बैठी हुई है सर, जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन को देखती है, इनके माध्यम से कराया
काम जो हम लोगों ने किया है सर वह है कि इस बीच 17 से कल तक हम लोगों ने मैंने 30 ऐसे व्यक्तियों को जो जिन पर 3 या उससे अधिक महिला के छेड़ने के चार्जेस थे विगत वर्षों में उनको जिला बदल कर दिया गया है और कल और परसों टुकड़ी बजाकर नगाड़ा बजाकर हम लोग उनको जिले से बाहर करेंगे। 300 पोस्टर ऑलरेडी लग गए हैं सर यहाँ मॉल्स पे, जिम्स पे, पांडालों में और मार्केट प्लेस में। और एक चीज और किया जाएगा सर, ये आज से शुरुआत होगा, बनकर आ गया है कि हम ऑटोज और टैक्सीज में ये जितने हमारे हेल्पलाइंस हैं ये 600 पोस्टर बनकर आ गए हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, इनको लगवा दे रहे हैं। सभी थानों में ये महिला हेल्प डेस्क के अतिरिक्त हम कंप्लेंट बॉक्स रखवा रहे हैं। जो पिंक व्हीकल्स है हमारी 108, 110 वो अच्छा काम करें सर, जिससे कि जो इधर ट्वीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। 25 पिन कोड्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं। एलईडी और एफएम के माध्यम से हम इसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 थानों से हम पुलिस लाइन्स में बुलाएंगे और उनसे वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे हर फर्स्ट और थर्ड शनिवार को। जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में मजदूर लाइसेंस का डेटा लिया गया था सर, इनको हम बुला रहे हैं 112 में, जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं सर, हम बॉयज स्कूल्स और बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू या 112 में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा जिससे कि अब लड़कों को बहुत अधिक ट्रेन कर सके। यह पूरा कार्यक्रम जो है सर क्या इस तरह से बना हुआ है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश किया जाएगी कि सिर्फ 2-4 दिन के लिए ना रहे सर, हर एक वीकेंड में हम जितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके वह कर सकते हैं। यह जो पिंक व्हीकल्स का पिंक स्कूटीज और 10 स्कूटीज की प्लेसमेंट भी सर, यह हम लोगों ने एनजीओ और महिला संस्थाएं और 109 के डेटा से जो भी छेड़खानी की आई थी उसको और उसके बाद इनको प्लेस किया है सर। एक जो नई चीज और करना चाह रहे हैं हम लोग और बहुत जगह ये सारे हमारे अवसर पर बैठे सर कि हम 40 थानों में पिंक टॉयलेट्स बनवाना चाह रहे हैं और उसके लिए सहमति हम लोग सबकी हो गई सर, जिससे कि महिलाओं को जो कार्यरत है उनको भी और जो आती है उनको भी इससे सुविधा हो जाएगी। ये आपके यहाँ महिला प्रतिनिधि कौन है लखनऊ? अंजलि जी है सर, जो काउंसलिंग रूम है उनमें यहाँ पर 8 जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है वो साथ यहाँ अंजलि जी हैं सर, जो सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट की यहाँ पर चीफ है। मैं उनकी तरफ माइक करवा देता हूँ। हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं अंजलि हूँ सेव चिल्ड्रन से। और शुरुआत में मैं आप जो दशहरा के दिनों में आपने बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू किया है। आज माँ कालरात्रि का दिन भी है, हिंसा के ऊपर उनका प्रहार होने का शुरुआत आज है, तो उनको बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया उसमें हम लोग इनके साथ जुड़े रहे हैं और जितनी मीटिंग्स हुई और आज हम देख रहे हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज में उन्होंने मीटिंग्स के दौरान चर्चा करके चिन्हित किए हैं, वहां पर वाकई में क्रियान्वयन हुआ है सर। पिंक व्हीकल्स और पिंक बूथ्स भी नजर आ रहे हैं
धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर समाज में आगे आएंगी तो उससे समाज में जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं। जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आप जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं की जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको, आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर, 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 अनम्यूट करें गोरखपुर, गोरखपुर, खोराबार, खोराबार अनम्यूट करके बोलिए। अगला ले लीजिए वाराणसी, वाराणसी चौक, वाराणसी, हाँ वाराणसी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिएगा वाराणसी। जैन सर, मैं अमित पाठक एसएसपी वाराणसी बोल रहा था। आपके निर्देशानुसार सर हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी है। उनको एक अलग से मोबाइल फोन और सीडी नंबर दे दिया है सर। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क में शिफ्ट वार 2-2 आरक्षियों की हम लोगों ने जैसा मानक है वैसी ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सर पुलिस लाइन में एक बृहद मीटिंग करके उनकी ट्रेनिंग पहले कराई है और उसके बाद उनको यहाँ पर महिलाओं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने यहाँ नियुक्त कर दिया सर। पिछले दिनों में इन्होंने अच्छा कार्य किया है सर। ये चीज ने अब गति पकड़ ली है और इसी बीच हम लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा वेबिनार के माध्यम से और सभी संगठनों के और सामाजिक सरकारी विभागों के साथ भी मीटिंग सर डीएम साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने कर दी सर। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे पास पहले ही से सक्रिय था। हमने एक टीम और बनाई थाने पर, प्रति थाना 2 टीम करते हुए हमने प्रतिदिन 7 से 8 हजार महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार हम लोग पूरे महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख महिलाओं तक पहुंच सके, उसका हमने लक्ष्य रखा है सर। और इसमें प्रतिदिन हम लोग 7,000 साढ़े 7,000 महिलाओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी सर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है, एक रेडी टॉकिंग पॉइंट्स दिया है। इन ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स को लेकर के और अपने मैसेज को लेकर के सर मिशन शक्ति का गांव, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा, जो वर्तमान में सर दुर्गा पूजा उससे संबंधित सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके पंडालों में जाकर के, मार्केट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम, सभी हेल्पलाइन की जानकारी और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी सर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सर गेस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओ, एसओस भी स्कूल कॉलेजेस में और फुट पेट्रोलिंग के दौरान सर इस कार्रवाई को अपने स्तर से कर रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज सर सभी पंडालों में चलने के लिए भी दे दिए हैं, एफएम चैनल्स पे चल रहे हैं सर, सिनेमा, पीआरबी, पुलिस के जितने भी वाहन हैं और हर थाने का लक्ष्य रखा है सर 3 पीए सिस्टम का, जिसमें एक पीए सिस्टम मोबाइल होगा। इसके माध्यम से मिशन शक्ति के उद्देश्य और हेल्पलाइन के डायरेक्ट और प्रसारित कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एकदम नया सर हम लोगों ने ट्रेनिंग करके एक नया प्रारूप उनको दे दिया है सर और उनको हम लोगों ने क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उनसे अच्छा काम करा रहे हैं सर। एक समस्या महिलाओं के सामने आती है, स्मार्टफोन की वजह से कई बार उनको छोटे मोटे साइबर अपराध और जो है साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सर हम लोगों ने जो अपना मैसेज बनाया है उसमें बहुत सिंपल और साधारण भाषा में ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं और महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर। इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित विविध और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके, ये कार्य हमने कराया है सर।
1090 में स्टेप की परी का अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर, जनप्रतिनिधियों से, माननीय शासन विधायक से, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं, जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह चलाएंगे। समाज की जो महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो बाकी महिलाओं के लिए क्या है, लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय। अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, उनको हम विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे। हम सर हमारा ओल्ड एज होम, नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर, उनके विजिट का हमारा शेड्यूल है सर, और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर, उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की हम लोग ने योजना बना ली है। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं। अमित। और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई हैं, जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सब बहुत स्थापित यहाँ का प्रांगण है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका सिंह और उनकी टीम बराबर जाती थी एंटी रोमियो के तहत, और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर किसी समस्याओं तक की बात वो कर लेती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि उनका रोज का काम था कि घाट, गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे कॉलेज में किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी, क्योंकि घाट के किनारे की ही बस्तियां हैं, तो वो विद्यालय में आकर वहाँ पे न बोल करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी, और हमने अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप धन्यवाद आपको। आप वहाँ पे एक विद्यालय, एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान का संचालन कर रही हैं और आपने शासन की इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लोग जो विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है या अन्य तमाम प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ संस्थाओं में संचालित होते हैं, इनमें भी बच्चों को, बालिकाओं को खास तौर पर इसके बारे में बताएंगी और जितनी भी हेल्पलाइन आप जहां बैठे हैं, तमाम प्रकार की हेल्पलाइन नंबर वहां पे लिखी हैं, 1090 का, 181 का, 1076 का या फिर 112, ये जितने भी 108, 102, ये क्या क्या हैं, ये सभी बच्चों को अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बोध उन्हें स्वयं भी महसूस होगा इन सभी नंबर से, ये जितने भी डायल नंबर हैं इनके साथ जुड़ने से। और मुझे लगता है जब तक समाज का हर प्रबुद्ध जन इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये केवल एक कार्यालय और सरकारी आयोजन मात्र बनकर के रह जाएगा। हम इसको कुछ समय तक तो सरकार चलाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज इसको संचालित करें और शासन प्रशासन समाज के पीछे रहे।
जिससे हम लोग जहाँ पे समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम उनका योगदान दें। शेष समाज जागरूकता के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से इतना स्वयं सशक्त बन जाए कि इसमें कहीं भी शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ चलने वाला एक अभियान चलना चाहिए और इसमें समाज के जागरूक लोगों का, और खासतौर पर आप जैसी प्रबुद्ध समाज की जागरूक महिलाओं का योगदान अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो ये इस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं, इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में जुड़े हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरठ, मेरठ संक्षिप्त में बोलिए। मेरठ।